हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांस हिमालय के विषय में अध्ययन करेंगे। भारत के उत्तर में ये पामीर का पठार स्थित होता है और इसके अत्यधिक ऊंचाई के कारण इसको विश्व की छत भी कहा जाता है। यहाँ से देखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विश्व का छत किसको कहा जाता है, तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। इसे डेड हार्ट ऑफ एशिया या एशिया का निष्प्राण क्षेत्र भी कहा जाता है। जिस प्रकार से कोई गांठ होती है, उस गांठ से विभिन्न ब्रांचेज या शाखाएं विभिन्न दिशाओं में फैली हुई होती हैं, उसी प्रकार से इस पामीर पठार से भी विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में फैली हैं। इसलिए इस पामीर के पठार को पामीर का गांठ भी कहा जाता है। तो पामीर का पठार, इसको विश्व की छत और पामीर का गांठ भी कहा जाता है। इस गांठ से चीन या तिब्बत की ओर एक पर्वत श्रेणी निकली है जिसको कुनलुन कहा जाता है, और अफ़गानिस्तान की ओर ये पर्वत श्रेणी गई है जिसको हिंदुकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसी पामीर के पठार से पाकिस्तान की ओर एक पर्वत श्रेणी गई है जिसको सुलेमान पर्वत कहते हैं। और इसी पर्वत का आगे की ओर जो विस्तार होता है उसको किरथर श्रेणी कहा जाता है। ये कौन सी श्रेणी है? किरथर श्रेणी सुलेमान पर्वत का ही विस्तार होती है। आज के इस क्लास में हम लोग मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय का अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय की शाखाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से हम 3 पर्वत श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। एक होती यहाँ काराकोरम, दूसरा उसके दक्षिण में लद्दाख, और फिर उसके दक्षिण में जास्कर। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज का अध्ययन किया जाता है। ये देखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी है और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पामीर के गांठ से जुड़ी हुई होती है और ये भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय का निर्माण टिथिस भूसन्नति की एक उप भूसन्नति में हुआ है। जहाँ पर आज हिमालय है, पहले कभी एक सागर हिलोरे लिया करता था जिसको टिथिस सागर कहा जाता था। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का जो उत्थान हुआ है वो टिथिस भूसन्नति में ही हुआ है। तो उस टिथिस भूसन्नति से जुड़ी हुई एक और भूसन्नति थी उसी की, जिसको कहा गया कि उप भूसन्नति है। तो उसी टिथिस भूसन्नति की एक उप भूसन्नति से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है और इस ट्रांस हिमालय को लारेशिया का भाग माना जाता है। ट्रांस हिमालय को किसका भाग माना जाता है? लारेशिया का भाग माना जाता है। और ट्रांस हिमालय देखिएगा, मीसोजोइक के क्रीटेशियस कल्प में बना है। ट्रांस हिमालय कब बना है? मीसोजोइक के क्रीटेशियस कल्प में बना है। मीसोजोइक एक बड़ा पार्ट है और क्रीटेशियस जो होता है उसी का एक छोटा हिस्सा होता है। ट्रांस हिमालय को पढ़ने से पहले इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी आवश्यक होती है। तो पहले हम लोग इसको देख ले रहे हैं, उसके बाद ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को विधिवत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ ये रेड वाली जो लाइन है इसको LOC कहा जाता है। ये क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। हमने कहा कि ये रेड वाली जो लाइन है इसको LOC कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके इधर वाला हिस्सा जो होता है उसको POK कहते हैं। ये हिस्सा क्या है? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या इसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। कश्मीर का वह हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है वही क्या है? POK है,
यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर उसी को कहा जाता है और उसी को पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। तो ये वाला पूरा हिस्सा पीओके होता है, इसको पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसमें दो क्षेत्र होते हैं, देखिएगा, एक है गिलगिट और दूसरा है यहाँ बाल्टिस्तान। ये दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो गिलगिट और बाल्टिस्तान भी इसी पीओके के अंदर आते हैं। उसके बाद देखिए, हमने कहा कि ये पामीर का पठार है, पामीर की गांठ, और इसी पामीर के गांठ से ये भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है जिसको काराकोरम कहा जाता है, उसी पामीर के गांठ से निकली होती है। इस काराकोरम के उत्तर में एक नदी घाटी होती है जिसको सक्सगम नदी घाटी के नाम से जाना जाता है और इस पर चीन का अधिकार है। सक्सगम नदी घाटी पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। इसको पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट के थ्रू चीन को दे दिया। ये वाला देखिए, इधर ये वाला क्षेत्र जो होता है LAC होता है। ये वाला भाग LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वाला जो था ये LOC था, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये वाला जो लाइन है इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और उसके इधर वाला ये पूरा भाग जो है इसको आक्साई चिन्ह कहा जाता है और इस आक्साई चिन्ह पर चीन का अधिकार है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। इस भारत चीन युद्ध में इस क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया था। ये देखिए, भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है जिसको काराकोरम पर्वत श्रेणी कहा जाता है और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पामीर के गांठ से जुड़ी हुई है। उसके दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी होती है, फिर जास्कर होती है, और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों का अध्ययन हम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पर अभी हमने केवल काराकोरम रेंज को बनाया है, इसके बाद हम लद्दाख और जास्कर को भी बना करके समझने का प्रयास करेंगे। ट्रांस हिमालय पर शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, यहाँ की जो घाटियाँ होती हैं, पूरे वर्ष बर्फ़ से आच्छादित होती हैं। बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ पर रहता है और जहाँ पर पूरे वर्ष बर्फ़ ही बर्फ़ पाया जाए वहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होगा। और यहीं पर देखिएगा एक स्थान होता है कारगिल। कारगिल बड़ा फेमस स्थान है। पाकिस्तानी घुसपैठी यहाँ पर घुस आए थे तो भारतीय सेनाओं ने मार करके इसको LOC के अंदर किया। ठीक है, उसी के निकट ये द्रास स्थित होता है। कारगिल के ही निकट द्रास स्थित होता है और ये द्रास जो है भारत का सबसे ठंडा स्थान है। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है? द्रास है। लद्दाख, देखिए यहाँ पर ये क्षेत्र जो होता है लद्दाख है। लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि लद्दाख क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो लगभग शून्य के बराबर होती है और यहाँ पर जो वायु चलती हैं, जो पवनें चलती हैं, वो बड़ी शुष्क होती हैं, उनके अंदर नमी की मात्रा नहीं होती है, इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है। और लद्दाख के दक्षिण में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर लेह स्थित होता है। लेह तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़, लेह के उत्तर में लद्दाख, फिर यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है सियाचिन वाला क्षेत्र। ठीक, भारतीय सैनिक अगर लेह से सियाचिन जाते हैं या लद्दाख से जब सियाचिन जाते हैं तो यहाँ पर एक नदी घाटी होती है जिसको नुम्ब्रा नदी घाटी कहते हैं। तो नुम्ब्रा नदी घाटी से होकर के सैनिक, भारतीय सैनिक जो होते हैं लेह या लद्दाख से सियाचिन क्षेत्र में जाते हैं। सियाचिन पर देखिएगा यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा, इधर अफ़गानिस्तान की सीमा और फिर चीन की सीमा
यहाँ पर मिली रहती है, इसलिए यह एक युद्ध स्थल भी है। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो होता है वो सियाचिन है। एक बार फिर देख लीजिए, हमने कहा कि भारत के उत्तर में पामीर का पठार स्थित होता है। अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण इसको विश्व की छत कहा जाता है और इसको पामीर का गांठ भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से होकर के विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ विभिन्न दिशाओं में निकली हैं। चीन की ओर कुनलुन पर्वत, अफ़गानिस्तान की ओर हिंदुकुश पर्वत और सुलेमान पर्वत ये पाकिस्तान की ओर फैला हुआ है। इसके बाद हमने कहा कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय की शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें 3 प्रमुख शाखाओं का अध्ययन करते हैं हम ट्रांस हिमालय में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ट्रांस हिमालय का निर्माण टिथिस भूसन्नति की एक उपभूसन्नति में हुआ है और इसको लारेशिया का भाग माना जाता है। और ट्रांस हिमालय मीसोजोइक के क्रीटेशियस कल्प में बना है। इसके बाद हमने बताया कि ये ट्रांस हिमालय में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर उसके दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ फैली होती हैं। और इस ट्रांस हिमालय की जलवायु जो होती है ये शीतकटिबंधीय जलवायु होती है। यहाँ की चोटियाँ और घाटियाँ जो होती हैं पूरे वर्ष बर्फ से ढकी हुई होती हैं। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ये लाइन रेड वाली इसको यलोसी कहा जाता है और ये वाला पूरा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में होता है, जिसको POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको कहा जाता है। गिलगिट और बाल्टिस्तान ये क्षेत्र POK में ही आते हैं। ये काराकोरम है। काराकोरम के उत्तर में यहाँ सक्सगम नदी घाटी होती है। सक्सगम नदी घाटी पर चीन का अधिकार है। यहाँ द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा लगभग 0 के बराबर होती है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, उनकी कौन कौन सी चोटियाँ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सबसे ऊंची चोटी है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज का अध्ययन करेंगे। जो भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित होती है और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पामीर के गांठ से, ये पामीर का पठार होता है और इस पामीर के पठार को पामीर की गांठ भी कहा जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई होने के कारण इसको विश्व की छत भी कहते हैं। तो भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी ये काराकोरम रेंज होती है और ये काराकोरम रेंज पामीर की गांठ से जुड़ी हुई होती है। इस काराकोरम रेंज पर कुछ प्रमुख चोटियां और महत्वपूर्ण ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो इस काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो होती है इसको माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और ये माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी होती है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर होती है। किलोमीटर नहीं है, मीटर है। माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर होती है और ये काराकोरम पर्वत रेंज पर पाई जा रही है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो माउंट एवरेस्ट होती है। माउंट एवरेस्ट के बाद ये माउंट केटू विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इस काराकोरम रेंज पर और भी प्रमुख शिखर पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है हिडन, ब्रॉड पीक, गसेर ब्रूम। हिडन, ब्रॉड पीक, गसेर ब्रूम, हिडन, ब्रॉड पीक, गसेर ब्रूम। और इन सब की ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक ही पाई जाती है। ये तो हो गई काराकोरम रेंज पर पाई जाने वाली कुछ प्रमुख चोटियाँ। अब इस काराकोरम में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर पाए जाते हैं, उन ग्लेशियरों को भी हमें देखना है।
तो इस क्षेत्र का देखेंगे सबसे बड़ा ग्लेशियर जो होता है ये सियाचिन ग्लेशियर होता है, और सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित होता है। यहाँ पर देखिएगा एक नदी प्रवाहित होती है, छोटी सी नदी है, और उस नदी के आसपास वाला क्षेत्र जो होता है वो नुब्रा घाटी कहलाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर इसी नुब्रा घाटी में स्थित होता है। और इस काराकोरम के जितने भी ग्लेशियर हैं सब के सब नदी घाटियों में स्थित होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि काराकोरम के ग्लेशियर घाटी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने 5 प्रमुख ग्लेशियरों को बनाया हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर हमने बताया कि ये सियाचिन ग्लेशियर होता है, और सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है। 4 और ग्लेशियरों को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को हमने यहाँ बड़ा करके बनाया हुआ है, यहाँ लिख देते तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता। तो ये क्रम से होते हैं। देखिए बातुरा, हिस्पर, ब्यूफो, बाल्टेरो, बातुरा, हिस्पर, ब्यूफो, बाल्टेरो, ये सब के सब क्या हैं? ग्लेशियर है। बातुरा, हिस्पर, ब्यूफो, बाल्टेरो, और यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर है। हमने कहा कि काराकोरम के ये रेंज जो है काराकोरम रेंज होती है, ठीक है। तो इस काराकोरम के जो भी ग्लेशियर हैं सब घाटी प्रकार के हैं। तो बातुरा और हिस्पर ये दोनों ग्लेशियर जो होते हैं ये हंजा घाटी में स्थित हैं। किस घाटी में ये स्थित हैं? हंजा घाटी में। बातुरा और हिस्पर ये 2 ग्लेशियर हंजा घाटी में स्थित हैं। ब्यूफो और बाल्टेरो ये 2 ग्लेशियर जो होते हैं ये सिंगार घाटी में स्थित होते हैं, सिगार घाटी। और सियाचिन ग्लेशियर जो होता है ये नुब्रा घाटी में स्थित होता है। तो यहाँ पर हमको 3 प्रमुख घाटियों को याद रखना है, हंजा घाटी, सिगार घाटी, नुब्रा घाटी। हंजा घाटी, सिगार घाटी, नुब्रा घाटी। तो ये हो गए काराकोरम के पर्वत शिखर और ग्लेशियर। काराकोरम के दक्षिण में ये लद्दाख रेंज स्थित होती है, और लद्दाख रेंज की सर्वोच्च चोटी जिसको राका पोसी कहा जाता है। लद्दाख रेंज की सर्वोच्च चोटी क्या है? राका पोसी होती है। और लद्दाख रेंज के दक्षिण में जास्कर रेंज स्थित होती है। जास्कर रेंज जो होती है महान हिमालय से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अलग हो जाती है। देखिएगा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर जो होती है ये अलग हो जाती है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत देखिएगा पश्चिमी देशांतर में नहीं स्थित है, चाहे भारत का पूर्वी भाग हो चाहे भारत का पश्चिमी भाग हो, सबके सब पूर्वी देशांतर में स्थित होते हैं। जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज का जो सर्वोच्च शिखर होता है उसको नुनकुन कहा जाता है, और जिसकी ऊंचाई 7135 मीटर होती है। और कुछ विद्वान जो होते हैं ये देखिए नंगा पर्वत है, क्योंकि ये इसी जास्कर रेंज की सिधाई में स्थित है, इसलिए नंगा पर्वत को कुछ विद्वान जास्कर रेंज का ही भाग मानते हैं। और देवसई श्रेणी, जास्कर रेंज का गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र में जो विस्तार पाया जाता है यहाँ पर इसको देवसई की श्रेणी कहा जाता है। तो देवसई की श्रेणी किसका विस्तार है? ये जास्कर रेंज का ही विस्तार होता है। काराकोरम का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? काराकोरम का सर्वोच्च शिखर है माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन। लद्दाख रेंज का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? लद्दाख रेंज का सर्वोच्च शिखर होता है राका पोसी। और जास्कर रेंज का जो सर्वोच्च शिखर है वो नुनकुन होता है, या फिर हम नंगा पर्वत को भी कह सकते हैं, ये ऑप्शन के अनुसार होगा, क्योंकि कुछ विद्वान नंगा पर्वत को जास्कर का ही भाग मानते हैं, जबकि हम लोग नंगा पर्वत को महान हिमालय में शामिल करते हैं कि महान हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक पाया जाता है। तो महान हिमालय नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान क्या करते हैं, इस नंगा पर्वत को जास्कर का ही विस्तार मानते हैं,
क्योंकि ये जास्कर रेंज के सीध में आगे स्थित होता है। क्वेश्चन आता है कि श्योक नदी किसकी सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए काराकोरम क्षेत्र से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से ऐसे प्रवाहित होते हुए ये जाती है और आगे यहाँ सिंधु में मिल जाती है। इस नदी का नाम है श्योक नदी। श्योक नदी है ये, श्योक नदी। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है श्योक नदी? काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। और यहाँ पर देखिएगा तिब्बत में चेमायुंगडुंग होता है ग्लेशियर, यहाँ से एक नदी निकल करके इस प्रकार से लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में ये प्रवाहित होते हुए यहाँ गिलगिट के निकट से इसे मोड़ लेती है और पाकिस्तान चली जाती है। इस नदी को सिंधु नदी कहा जाता है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, इंडस रिवर, सिंधु नदी। तो श्योक नदी किसकी सहायक नदी? श्योक नदी आकर के इस सिंधु नदी में मिल रही है। तो श्योक नदी किसकी सहायक नदी हो गई? सिंधु की सहायक नदी। श्योक नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बह रही है? तो ये काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में बह रही है। और सिंधु नदी के बारे में देख लीजिए, ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। लद्दाख देखिएगा एक जल विभाजक का कार्य करता है। लद्दाख रेंज जो होती है सिंधु और श्योक के बीच जल विभाजक का कार्य करता है कि लद्दाख के दक्षिणी ढाल वाला जो पानी होता है ये सिंधु नदी में चला जाता है और इसके उत्तरी ढाल का जो पानी होगा वो श्योक नदी में आकर के गिर जाएगा। तो लद्दाख रेंज जो होती है श्योक और सिंधु के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कुछ प्रमुख स्थान होते हैं जैसे लेह जो है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित होता है। ये आपका लेह है। लेह एक प्रमुख स्थान है जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर। और यहाँ सिंधु नदी के बाईं ओर कारगिल होता है और यहीं इसी के बगल में द्रास होता है। कारगिल, ये क्या है? कारगिल है। कारगिल और ये द्रास है। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान होता है। तो ये सिंधु नदी के बाईं ओर हैं। द्रास और कारगिल जास्कर पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि ITSZ क्या होता है? इंडो सांगपो सचर जोन। ITSZ क्या होता है? ITSZ जो है ये ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में स्थित है। इधर देखिए ट्रांस हिमालय है ये वाला, इसके इधर क्या है? ट्रांस हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद हमारा शुरू होता है महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय। तो ITSZ क्षेत्र जो होता है ITSZ इसको कहा जाता है इंडो सांगपो सचर जोन। लिख लीजिएगा इसको, इंडो, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इंडो सांगपो सचर जोन।
ITSZ। ITSZ क्या है? इंडो सांगपो सचर जोन। हमने बताया कि यहाँ से एक नदी निकल करके भारत में आ रही है और भारत में प्रवाहित होते हुए इस प्रकार से ये पाकिस्तान में जा कर के गिरती है। तो ये आपकी सिंधु नदी है। और इसी क्षेत्र से एक नदी और निकल करके, जिसको सांगपो नदी कहा जाता है, तिब्बत में सांगपो नदी इसको कहते हैं। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र यानी तिब्बत में ये कौन सा? तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। तो यहाँ पर फॉल्ट लाइन होती है इंडो सांगपो। इंडो माने ये वाला जो इंडिया में जा रही नदी, सांगपो जो सांगपो नदी जा रही ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये दरार घाटी में ये नदियाँ बहती हैं। ठीक है। तो ये वाला जोन वास्तव में लद्दाख और जास्कर के बीच में होता है। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस जास्कर रेंज को, जो कि मुख्य हिमालय का ये भाग है, महान हिमालय का भाग होता है जास्कर रेंज, फिर भी हम इसको ट्रांस हिमालय में शामिल करके अध्ययन करते हैं। इसलिए यह मान लिया जाता है ITSZ क्षेत्र जो होता है इंडो सांगपो सचर जोन, ये ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में स्थित होता है। ये जास्कर रेंज है। जास्कर रेंज से जास्कर नदी निकलती है और इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए लेह के आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? जास्कर नदी। जास्कर नदी है और जास्कर श्रेणी से निकलती भी है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सिंधु में दो नदियां आकर के मिल रही हैं। इसके दाईं ओर से श्योक नदी आकर के मिल रही है और बाईं ओर से इसमें जास्कर नदी आकर के मिल रही है। यानी कि उत्तर दिशा से श्योक नदी आकर के सिंधु नदी में मिल रही है, सिंधु की सहायक नदी हुई, और दक्षिण दिशा से जास्कर नदी आकर के सिंधु नदी में मिल जा रही है। श्योक और जास्कर ये दोनों सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां होती हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।